अबू दाऊद किताबुत तहारा की रिवायत है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लौ कान अद्दीनु बिर्राई लकाना अस्फलुल खुफ्फी औला बिल मस्की। अगर इस दीन की बुनियाद अक्ल के ऊपर होती, लॉजिक के ऊपर होती, दिमाग चलाने के ऊपर होती, तो मोजे का नीचे का हिस्सा, जब हम मोजा पहनकर चलते हैं तो जो गर्दो गुबार लगता है, जो डस्ट लगता है, जो गंदगी लगती है, वो मोजे के नीचे के हिस्से पर लगती है। अगर इस दीन की बुनियाद अकल के ऊपर होती तो मोजे का मसा तो उसके नीचे वाले हिस्से पर होना चाहिए था। लेकिन हजरत अली फरमाते कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यमसहु आलल खुफ्फी, अल्लाह के नबी मोजे के ऊपर वाले हिस्से पर, मोजे के ऊपर के हिस्से पर अल्लाह के नबी मसा किया करते थे। ये दीन अक्ल का नाम नहीं, ये कुरान और हदीस का नाम है। और ये दीन बिल्कुल सीधा है, इसको समझना इंतहाई आसान है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूरह नाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, मेरे बंदो हमने तुमको जो रास्ता बताया है, हमने तुमको जो तरीक़ा बताया है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तक़ीम है, वो बिल्कुल सीधा जाने वाला रास्ता है। फत्तबिऊह, मेरे बंदो तुम इसी सीधे रास्ते पर चलते रहना। वला तत्तबिउस सुबुल, तुम दाएं बाएं जाने वाले, आगे पीछे जाने वाले रास्तों पे न चलना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तुम दाएं बाएं के रास्तों पे जाओगे तो सिराते मुस्तक़ीम से हट जाओगे। इसी बात को अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की एक हदीस में और क्लियर तरीके से बयान करते हैं। हजरत इरबाज इब्ने सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, और अल्लाह के नबी ऐसा बेहतरीन खुतबा दे रहे हैं, ऐसी बेहतरीन तकरीर फरमा रहे हैं, ज़रफ़त मिनहल उयून, जिसको सुनने के बाद हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वजलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल कांप उठे, हमारे दिल लरज़ उठे। हमने कहा अल्लाह के नबी, इन्ना हाज़िही मौइज़तु मुअद्दिन, आय अल्लाह के रसूल, आज आपने जो तकरीर की है, जो वाज़ फरमाया है, ऐसा लग रहा है कि यह आपकी अलविदाई तकरीर है। जब कोई आदमी अलविदाई तकरीर करता है, जब जाने लगता है, जो अलविदाई बातें करता है, आपकी बातें ऐसी लग रही थी। फमाज़ा ताहदु इलैना, आय अल्लाह के रसूल, इस मौके पर हम चाहते हैं कि आप हमको कुछ नसीहत फरमा दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी कद तरक्तुकुम अलल बैज़ा, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुमको जिस रास्ते पर छोड़ा है, जिस मनहज के ऊपर छोड़ा है, वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रोशन रास्ता है, उस पर कोई अंधेरा नहीं है। 24 घंटे उस रास्ते के ऊपर रोशनी है। लैलुहा का नहारिया, रात हो या दिन हो, मेरी शरीयत पर चलने वाला न रात में परेशान होगा न दिन में परेशान होगा, उसे कभी अंधेरे की शिकायत नहीं होगी। मैंने जो रास्ता तुमको दिया है वो 24 आवर, वो 24 घंटे रोशन रहने वाला रास्ता। ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया है, उस रास्ते से जो हट जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। वमन यइश मिनकुम, और अगर तुम जिंदा रहोगे मेरे सहाबा, तो मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम देखोगे फसयर इख्तिलाफन कसीरा, दीन के मामले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा,
तरह तरह की बातें दीन के नाम पर की जाने लगेंगी। हर आदमी यही कहेगा मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं कुरान की बात बता रहा हूँ, मैं हदीस की बात बता रहा हूँ। ऐ मेरे साहबा, जब ऐसा दौर आ जाए, जब इतना इख्तिलाफ पैदा हो जाए, फ़अलैकुम बिमा अरफ़्तुम मिन सुन्नती, तो तुम मेरी सुन्नत का दामन थाम लेना। व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरी सुन्नत को तुम वैसे ही थाम लेना जैसे मेरे खुलफ़ाए राशिदीन मेरी सुन्नत को थामेंगे। व अलैकुम बित्ताअह, और ऐ मेरे सहाबा, तुम हमेशा अपने अमीर की इताअत करते रहना। जिसको तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तुम उसकी बात मानते रहना। वही नबदन हबशियन, किसी हबशी गुलाम को भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तुम उसकी बात मानना। फ़इन्नल मोमिना कल जमलिल अनीफी, इसलिए कि मुसलमान तो ऊंट की तरह होता है। एक ऊंट अपने मालिक का गुलाम होता है, एक ऊंट अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक चला करता है। मुसलमान भी अपने मालिक की मर्जी के हिसाब से चलता है। हदीस पाक ने वाज़ेह कर दिया, दीन बिल्कुल क्लियर है, आसान है। ये दीन इतना टफ नहीं है जितना इसको बनाया जाए। इस दीन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह माइदा की, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो सूरह माइदा की 3री आयत, सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मुसलमानों, हमने तुमको जो दीन दिया है आज हमने वो दीन मुकम्मल कर दिया है। ये आयत कब उतरी थी? ये अरफात के मैदान में जब अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे थे, उसी मौके पर ये आयत उतर रही है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल यौमा, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने बहुत सारी नेमतें तुमको नवाजी हैं, मगर आज मैंने अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी हैं। अपनी सबसे बड़ी नेमत तुमको दे दी है, इस्लाम जैसी नेमत मैंने तुमको दे दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ऐ मेरे बंदो, अब इस्लाम ही मेरी बारगाह में तुम लेके आना, तभी तुम सक्सेस हो सकते हो। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन हमारी बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम के अलावा कोई तुम दूसरा दीन लेकर आओगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 1400 साल पहले इस्लाम को नाजिल करने वाला रब कह रहा है कि इस्लाम मुकम्मल है। मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल पहले जो इस्लाम अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ऊपर नाजिल किया था, उस इस्लाम को अगर आज हम जिस इस्लाम को अपने हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, अगर इन दोनों के साथ कंपेयर किया जाए तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क मिलता। वो इस्लाम और आज का इस्लाम, ज़मीन व आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। दुनिया भर की बिदात और खुराफात आज इस इस्लाम के अंदर, दीन के नाम पर डाल दी गई। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, लंबा चौड़ा उनका नाम लिया जाता है, अल्लामा कहा जाता है, 2-2 लाइन में उनका नाम लिया जाता है। लैपटॉप भी उनके पास मौजूद रहता है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के वो लोगों को दीन की बातें बता रहे हैं। दीन क्या बताएंगे? दीन वो बताएगा जिसे कुरान और हदीस की जानकारी हो, कुरान और हदीस की मालूमात। जो एक हदीस न ढंग से पढ़ सके, अरबी इबारतें पढ़ने का तरीका न मालूम हो। बिदात, वो बिदात जो इतनी खतरनाक चीज़ है, जिसको अल्लाह के नबी अपनी हर तकरीर में, अपने हर खुतबे में
जिस बिदात के ऊपर रद्द करते हैं, जिस बिदअत के बारे में अल्लाह के रसूल अपने हर खुतबे में कहते हैं वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर दीन को बना के दीन समझ के नया निकाला जाए। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर हर नया निकाला गया काम बिदात है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। कभी आपने सोचा, कभी गौर